Hello everybody, मैं हूँ तरुण कपूर. So today we will start our legal maxims. These are must know legal maxims for LLB entrances and the law students. So हम easily discuss करेंगे सभी के meanings को. So let's move. आप मेरी अदर प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं. लीगल पॉलिटी के ऊपर है, जो लीगल करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हैं. साथ साथ में जितने भी करंट अफेयर्स हैं, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन करंट अफेयर्स. वी विल कवर करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज एंड प्रीवियस ईयर पॉलिटी एमसीक्यूज हम विद एक्सप्लेनेशन एंड अदर पॉसिबल क्वेश्चन जो डी यू एल एल बी के हैं उसको फॉलो कर सकते हैं. और साथ साथ में जितने भी जो हमारे मॉक टेस्ट हैं उनको भी कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉट एंड आईपीसी. सो इन नेक्स्ट आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, एजू इम्प्रिंट्स बाय तरुण कपूर. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, and you can ask your doubts in telegram group, and you can also follow us on twitter as @eduimprint. The links are given in description and comment section. So let's move on. So जो हमारी पहली लीगल मैगजीम है वो है इग्नोरिया juris non existent. मीन्स द इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़. कि आपको लॉ के बारे में पता नहीं है कि आपका जो एक्ट है, जो आप कुछ भी कर रहे हैं, कि वो ऑफेंस है या नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ आपको छोड़ देगी. ठीक है, लॉ के अंदर आपकी लाइबिलिटी उतनी है जितना उस एक पर्सन की है जिसको उस लॉ के बारे में पता है. ठीक है, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़. कि आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि मुझे इस लॉ के बारे में पता नहीं था, सो कि मुझे कम सज़ा दी जाए या मुझे ना दी जाए. नेक्स्ट इज़ कैविट एम्पटर. कैविट एम्पटर मीन्स, कैविट मीन्स वार्निंग. ठीक है, और एम्पटर मीन्स कि बायर को बी वेयर करना. मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बायर की कि बिफोर परचेजिंग एनी गुड वो उसकी क्वालिटी को चेक करे, सभी कंटेंट्स को चेक करे. सो लेट द बायर बी अवेयर. देन इंजूरिया साइन डैमनम मीन्स देर इज़ ए इंजरी. ठीक है, इंजरी हुई है. इंजरी किस फॉर्म में हुई है? इंजूरिया मीन्स लीगल राइट की इंजरी हुई है और मगर डैमेज नहीं हुआ है. मतलब कि असली में कोई नुकसान नहीं हुआ है मगर लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है. जैसे इसका जो लैंडमार्क हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो है दैट इज़ जो हमने एशबी वर्सेस वाइट का, जिसमें जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अंदर उसको इलेक्शन वोट देने से मना कर देते हैं, तो उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है उस पर्सन का, मगर जिस भी पर्सन को वोट देना चाहता है वो जीत जाता है. ठीक है, मगर जो इंजूरिया साइन डैमनम है ये सबसे पहले ग्लाउस्टर ग्रामर केस के अंदर, सबसे पहले ग्लाउस्टर ग्रामर स्कूल केस के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी ये इंजूरिया साइन डैमनम. सो ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है. देन मतलब कि लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है मगर डैमेज नहीं हुआ है. और एक इसका अपोजिट क्या होता है? डैमनम साइन इंजूरिया. ठीक है, डैमेज हुआ है मगर लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पोंडेंट सुपीरियर. रिस्पोंडेंट सुपीरियर मीन्स कि जब पर्सन की जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल और एजेंट्स होते हैं. ठीक है, एक फर्म है उसके अंदर एम्प्लॉयर्स प्रिंसिपल है और जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके क्या क्या हैं, यू कैन से एजेंट्स हैं, जिसके थ्रू वो अपने काम को करा रहा है. ठीक है, सो जो वो प्रिंसिपल होता है वो अपने एजेंट्स के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यही मतलब है रिस्पोंडेंट सुपीरियर का. लेट द प्रिंसिपल आंसर. कि कोई भी गलती एजेंट भी करेगा देन ए प्रिंसिपल हैज़ टू आंसर अल्टीमेटली. देन इंटरवीवोज. इंटरवीवोज मीन्स बिटवीन द लिविंग पर्सनस. ठीक है, कि कुछ भी हो सकता है. ये बेसिकली जो इंटरवीवोज का कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपर्टी के अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें डिस्कस करा गया है कि द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ टू बी बिटवीन द लिविंग पर्सनस. ठीक है, और वो इंटरवीवोज होता है. ठीक है, अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. मगर जो गिफ्ट के थ्रू होता है, देयर इज़ अनदर कंसेप्ट दैट इज़ इट इज़ नॉट बाय गिफ्ट थ्रू विल. ठीक है, इट इज़ नॉट बाय गिफ्ट थ्रू विल. ठीक है, गिफ्ट का मतलब कि एक किसी पर्सन ने विल लिखी है कि आफ्टर माई डेथ होल माई जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी होगी उस पर्सन की होगी. ठीक है, सो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंटरवीवोज. इंटरवीवोज मीन्स बिटवीन द लिविंग पर्सनस. नेक्स्ट इज एक्टोरी इनकम्बिड ऑनिस प्रोपेबेंडी. प्रोबेंडी दैट इज़ द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ. ठीक है, कि जो पर्सन क्या करता है, किसी पर्सन के ऊपर एलिज कर रहा है कि इसने ये चीज़ करी है. ठीक है, किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर है कि वो प्रूव करके दिखाए कि सामने वाले पर्सन ने ये चीज़ करा है. ठीक है, सो एक्टीरियो इनकम्बेंट ऑनस प्रोबेंडी. प्रोबेंडी का से याद रख लीजिए कि जो प्लेंटिफ के ऊपर है. देन क्वांटम मेरिट.
क्वांटम मेरिट मीन्स एज मच एज डिजर्व्ड, मतलब कि एक ऐसा रीजनेबल सम ऑफ मनी हमने पे करना है, ठीक है, जितनी सर्विसेज हमने, जितनी हमें सर्विसेज दी गई हैं, ठीक है, मतलब कि एज मच जितना वो डिज़र्व करता है उसको देना चाहिए, ठीक है। ये है हमारा क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट, ये हमारे लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा मीन्स ए केस विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, ठीक है, कि जो केस डिसाइड हो चुका है और उस वही केस दोबारा कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट विल नॉट टेक द एक्शन, कोर्ट कहेगी ये पहले डिसाइड हो चुका है, अब इसको हम फर्दर नहीं लेंगे, ठीक है। सो दैट इज रेस जुडिकाटा। देन रेशो डिसिडेंडी मीन्स द रीजन और द रूल ऑफ लॉ ऑन विच द जुडिशियल डिसीजन वॉज मेड, ठीक है, कि जो भी जजमेंट कोर्ट दे रही है उसका क्या बेस है, क्या उसका बेसिकली किस बेसिस पर वो जुडिशियल अपना जो डिसीजन है वो दे रही है, क्या रूल किस रूल के अंदर दे रही है, दैट इज़ रेशो डिसिडेंडी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज ऑबिटर डिक्टा मीन्स कि देखिए अब जजमेंट लिखता है कोई भी जज होता है, जब जजमेंट को लिखता है तो देर आर सम पॉइंट्स कि वो इतने ज़रूरी नहीं होते हैं, वो सप्लीमेंट्री पॉइंट्स होते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री पॉइंट्स को हम कह सकते हैं ऑबिटर डिक्टा, दैट इज जज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन uttered in court or in written judgment but not essential to the decision और therefore not legally binding, ठीक है, कि वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट का मतलब है कि उस चीज़ को हम किसी दूसरे केस के अंदर यूं के यूं एप्लीकेबल कर लें, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, बस वो एक सप्लीमेंट्री पॉइंट्स है जो जज अपना देना चाह रहा है, तो दैट इज़ ऑबिटर डिक्टा। देन नेक्स्ट इज पर क्यूरियम मीन्स इन द ओपिनियन ऑफ अ कोर्ट एज अ होल। देखिए पर क्यूरियम का मतलब होता है कि पूरी की पूरी कोर्ट ने एक एज ए होल जजमेंट को लिखा है, ठीक है, हम कह सकते हैं नॉर्मली क्या होता है कि 5 जजेस का बेंच होता है, एक पर्सन जो होता है, एक जज होता है, वो ऑथर होता है जजमेंट का, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूनानिमस जजमेंट, ठीक है, पर क्यूरेनियम का मतलब यूनानिमस भी नहीं होता, सर्वसम्मति भी नहीं होता, बस ये होता है कि सारे एज ए होल लिख रहे हैं कि ये कोर्ट का ओपिनियन होता है जो इन द नेम ऑफ कोर्ट दिया जाता है रादर देन स्पेसिफिक जजेस, ठीक है, कि it is a judgment of the, you can say it is a decision of the court in the name of court as a whole, not in the opinion of not in the name of some specific judge, so that is per curiam। और you can say that कि सभी का सारे without identifying any particular judge हम इसको कह सकते हैं। then next is qui facit per elim facit per se, ठीक है, who acts through another does the acts itself himself, तो ये भी वही प्रिंसिपल एजेंट का है कि जो पर्सन किसी दूसरे के थ्रू एक्ट को कर रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि वो खुद एक्ट को कर रहा है। सो यही है कि प्रिंसिपल है या एम्प्लॉयर है, वो अपने एजेंट के थ्रू किसी एक्ट को करा रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि हिमसेल्फ इज डूइंग द एक्ट, ठीक है, सो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो दिस इज व्हाट क्विट फैसिट पर एलियम फैसिट पर सी। नेक्स्ट इज जस जेंटम। जस जेंटम मीन्स the rules and the laws that were common to the various nations, ये हम कह सकते हैं are common, कि जो सभी nations से इंटरनेशनल लॉ इज़ अ बेसिकली जस्ट जेंटम के ऊपर ही बेस्ड है, कि सभी के सभी के ऊपर वो एप्लीकेबल होती है, वेरियस नेशंस पर एप्लीकेबल होती है। और जो नेक्स्ट है जस्ट सिविल, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के ऊपर जो एप्लीकेबल होगी वो जस्ट सिविल है। देन नेक्स्ट इज जस्ट कोजेंस। जस्ट कोजेंस मीन्स कि एक प्रैम्पटरी नॉर्म ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ है, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको कोई भी बेसिकली डेरोगेट नहीं कर सकता, मतलब कि उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ टू फॉलो, ठीक है, जस्ट दैट इज जस्ट कोजीन। सो देर आर सम जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच ईच एंड एवरी स्टेट हैज़ टू फॉलो, नो वन इज अलाउड टू एवर derogate them, okay, so this is just cogene। next is ubi jus ibi remedium, that is where there is a right there is a remedy, ठीक है, कि जहाँ पर अधिकार है वहाँ पर रेमेडी भी है। सो ये कौन से जजमेंट में आई थी? दिस कम्स इन एशबे वर्सेस वाइट, कि जो पर्सन है उसके पास पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अधिकार था, तो कोर्ट ने कहा था कि इस पर्सन के पास अधिकार था तो उसको रेमेडी भी मिलेगी, ठीक है, तो इट इज़ अ ड्यूटी अपॉन द कोर्ट टू एनफोर्स हिज रेमेडी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ बाय गिविंग कंपनसेशन। सो नेक्स्ट इज
द वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया मीन्स कि जिस पर्सन ने खुद ने विलिंगनेस से अपनी उस हार्म को लेने के लिए अपनी कंसेंट दे दी है, दैट इज़, इसको हम और क्या कह सकते हैं, डिफेंस ऑफ कंसेंट भी कहते हैं। ये हमारी जो जनरल लाइबिलिटी है उसके अंदर आता है, जनरल लाइबिलिटी ऑफ, तो जो जनरल लाइबिलिटी नहीं, जनरल डिफेंस के अंदर जो टॉशियस लाइबिलिटी है उसके अंदर आता है। और इसके अंदर जी जैसे फॉर एग्जांपल कि एक प्लेयर है और या हम कह सकते हैं स्पेक्टेटर है, दर्शक है, और एक प्लेग्राउंड में बैठकर किसी गेम को देख रहा है। सो उस पर्सन ने उसका एक इम्प्लाइड कॉन्सेंट दे दिया है कि वो उसे बॉल लग जाएगी तो ही विल नॉट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम द, दैट इज़ द अथॉरिटीज़ विच आर ऑर्गेनाइजिंग द गेम देयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को उधर लग जाती है बॉल वगैरह और उसको इंजरी हो जाती है, तो नो वन इज़ अकाउंटेबल, नो वन इज़ गोइंग टू कंपनसेट हिम, बिकॉज उसने अपना इम्प्लाइड कॉन्सेंट दिया है वहाँ पर बैठकर, दैट इज़ वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। देन उसके बाद आ जाते हैं डी मिनिमस लैक्स नोन क्यूरेट, मीन्स लो डज नॉट नोटिस द ट्रिफलिंग मैटर्स। ठीक है, अब ईच एंड हर एक मैटर के ऊपर कोर्ट जो है वो अपनी बैक नहीं सकती है, बिकॉज देर विल बी नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं, फिर तो केसेस की भरमार मच जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग विल नॉट कम अंडर द जुडिशल, यू कैन से रिव्यू हम कह सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कॉर्पस डेलिक्टी, कॉर्पस डेलिक्टी मीन्स बॉडी ऑफ क्राइम। ठीक है, कि जिस पर्सन के ऊपर जो मटेरियल सब्सटेंस जिसके ऊपर क्राइम कमिट किया गया है, मटेरियल सब्सटेंस। ठीक है, तो वो जैसे कि अब किसी का मर्डर करा गया है तो द बॉडी ऑफ दैट इंडिविजुअल इज कॉर्पस डेलिक्टी। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉक्स पॉपुली, वॉक्स पॉपुली मीन्स द वॉइस ऑफ पीपल, और हम कह सकते हैं वॉइस ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, या हम कह सकते हैं पॉपुलर सेंटिमेंट, कि जो मेजॉरिटी का ओपिनियन है, जो मेजॉरिटी पर्सन्स का सेंटिमेंट है, दैट इज वॉक्स पॉपुली। देन नेक्स्ट इज यूब्रियम फाइट, यूब्रियम फाइट इज़ इन अटमोस्ट गुड फेथ, कि ये बेसिकली किस में होता है, इस चीज़ का यूज़ होता है हमारा, ये एक लीगल डॉक्ट्राइन है जो मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करती है, कि इस लीगल मैगजीम ये इस लीगल टर्म्स के अंडर जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो करे जाते हैं, एक गुड फेथ में करे जाते हैं, बिकॉज देर इज़ ए एग्रीमेंट ऑफ गुड फेथ बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, जो भी इंश्योरेंस ले रहा है और वो इंश्योरर है जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो एक गुड फेथ का एक बेसिकली रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट इज नॉन सेक्यूटर मीन्स इनकॉन्सिस्टेंट स्टेटमेंट। देखिए सेक्यूटर का मतलब होता है कि प्रीवियसली आपका कुछ स्टेटमेंट था और उससे अब जो अब वाला स्टेटमेंट है आप उससे जो प्रीवियस स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा है, तो वो इनकॉन्सिस्टेंट स्टेटमेंट है, दैट इज कॉल्ड नॉन सेक्यूटर। देन एक्टस नॉन फैसिड रेम निसी मैन सेट्रिया, कि यही है कि जब तक गिल्टी माइंड नहीं है, आपकी इंटेंशन गलत नहीं है, देन यू विल नॉट बी कंसीडर्ड गिल्टी इन क्राइम। हम यही होता है ना कि मैंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि द एक्ट डज नॉट मैन, चाहे आपने कुछ गलत कर दिया है, उससे किसी का नुकसान हो गया है, देन यू विल नॉट बी लायबल जब तक आपका इंटेंट गलत नहीं है। ठीक है, और देन इज एक्टिव पर्सनलिस मॉनिटर कम परसोना, मतलब कि जो पर्सनल राइट ऑफ एक्शन होता है किसी भी इंडिविजुअल का, उसके जब वो मर जाता है वो तब ख़त्म हो जाता है बेसिकली। तो अब हम इसको इंदर डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल है कि जो एक्शन ऑफ टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे इस पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, किसी भी पर्सन ने टॉर्ट में या कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्शन करा है, किसी मान लीजिए किसी पर्सन ने टॉर्ट कमिट कर दिया है, तो द मोमेंट द पर्सन डाइज, द पर्सनल राइट ऑफ एक्शन विल ऑल्सो डाइज विद दैट पर्सन। ठीक है, सो दिस इज द एक्शियो पर्सनलिस मॉरिटर कम परसोना। नेक्स्ट इज इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो मीन्स बाय द वेरी फैक्ट, वेरी फैक्ट का मतलब है कि इस फैक्ट से पता लग रहा है कि ये चीज़ है। जैसे ही हमने इसका एग्जाम्पल लिखा है कि एक ब्लाइंड पर्सन है, द ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू ड्राइविंग लाइसेंस, बिकॉज ये एक रीजन, इट इज बिकॉज ये एक बेसिकली एक रीज़न है टू बिलीव दैट कि समथिंग फैक्ट्स हैव बीन ऑलरेडी नोन, कि जो हमें फैक्ट्स पता हैं उसके बेसिस के ऊपर हम ये रीजनेबिलिटी निकाल रहे हैं। हमें अब जैसे हमने एग्जांपल दिया है कि हमें पता है कि द पर्सन इज़ ब्लाइंड, दैट्स वाई वी आर coming out with this decision or believe that he or she will not be entitled to driving license. So this is called ipso fact, हमें फैक्ट से पता लग रहा है। then the next is alibi, alibi means at another place,
ठीक है। सो अनदर प्लेस का मतलब इधर क्या है कि एक ये पीस ऑफ एविडेंस की बात कर रहा है, ठीक है। एलिबी इज रिलेटिंग टू पीस ऑफ एविडेंस वेयर एन एक्ट टिपिकली द क्रिमिनल वन इज एलिज टू हैव बीन टेकन प्लेस, ठीक है। कि बेसिकली जहाँ पर क्राइम हुआ है, जहाँ पर क्राइम हुआ है उधर के एविडेंसेस की बात कर रहा है एलिबी। द नेक्स्ट इज पर्सोना नॉन ग्रांटा। पर्सोना नॉन ग्रांटा मीन्स पर्सन नॉन वांटेड, ठीक है। द पर्सन विद नॉन वांटेड मतलब कि द फॉरेन पर्सन, जो एक ऐसा फॉरेन पर्सन जिसको हम जहाँ भी वो कंट्री में रह रहा है उस कंट्री ने उसे उधर बैन कर दिया है, या फॉर एग्जांपल या उसकी जो टर्म बाकी रिमेनिंग टर्म है उसको ख़त्म कर दिया है। तो द पर्सन मतलब कि हमें नहीं चाहिए वो, द कंट्री इज डिक्लेयरिंग दैट द पर्सन वी डू नॉट वांट दिस पर्सन, सो दैट विल बी कॉल्ड एज पर्सोना नॉन ग्रांटा। देन नेक्स्ट इज बोना वैकेंशिया मीन्स द एक ऐसा गुड, बेसिकली प्रॉपर्टी में ही यूज़ करा जाता है कि द प्रॉपर्टी इज़ विदाउट एन ओनर, कि इसका कोई ओनर नहीं है। समटाइम्स की क्या होता है कि देर इज़ ओनली वन पर्सन, उसका कोई भी हेरिटेंस या आगे कोई पूर्व यू कैन से हम कह सकते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन का कोई पर्सन नहीं होता, उसकी डेथ हो जाती है, देन द प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड बोना वैकेंशिया, दैट द प्रॉपर्टी विदाउट एन ओनर। देन नेक्स्ट इज पैक्टा संट सर्वेंडा मीन्स ट्रीटीज़ आर लीगली बाइंडिंग, ठीक है। जो ट्रीटीज़ होती हैं दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। बेसिकली हम कह सकते हैं हमने उसको लीगली बाइंड करना है। देन उसके बाद एसेंशियो मेंशियम मीन्स, देखिए एसेंशियो मेंशियम मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स, मतलब कि म्यूचुअल कॉन्सेंट। अब आप समझेंगे कॉन्सेंसस एड एडम क्या होता है। कॉन्सेंसस एड एडम होता है द मीटिंग ऑफ माइंड एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम, ठीक है। मगर एसेंशियो मेंशियम इज ओनली मीटिंग ऑफ माइंड्स, दैट इज म्यूचुअल कॉन्सेंट भी हम इसे कह सकते हैं कि दोनों पार्टीज का सेम माइंड मैच कर रहा है तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्शनेबल पर्सी। एक्शनेबल पर्सी मीन्स वेरी एक्ट इज पनिशेबल, ठीक है। कि जो पर्सन जो भी किसी ने एक्ट करा है उसके अंदर किसी प्रूफ ऑफ डैमेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बेसिकली किस में यूज़ होता है, टॉट में यूज़ होता है कि टॉट इज एक्शनेबल सिंपली बिकॉज इट हैपेंड, ठीक है। देर इज़ ए बिकॉज हम जैसे हमने एशबे वर्सेस वाइट का लिया, देर इज़ नो डैमेज, देर इज़ नो प्रूफ ऑफ डैमेज इन द, बिकॉज वो पर्सन जो इसको वो इलेक्शन जिताना चाहता था वो तो जीत गया मगर उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ, द वेरी एक्ट इज पनिशेबल, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एक्शनेबल पर्सी। द नेक्स्ट इज रेस इप्सा लॉक्यूटर मीन्स थिंग स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, ठीक है। जो भी कुछ हुआ है वो देखने से ही पता लग रहा है कि ऐसा हुआ है। सो दिस टर्म दिस लीगल मैगजीम इज यूज्ड इन रेफरेंस विद नेग्लिजेंस, ठीक है। ये प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस इसे कहा जाता है, ठीक है। सो समटाइम्स इट विल बी क्वेश्चन लाइक कि व्हाट इज प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस, इट इज रेस इप्सा लॉक्यूटर। नेक्स्ट इज इनकम्बेंट प्रोबेशियो क्विड डिक्ट नॉन क्यू नेगेट, दैट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन हिम हु डिनाइज, ठीक है। कि जो पर्सन मना करता है बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर है, ठीक है। सो दिस इज ये इससे पता लग रहा है। सो नेक्स्ट इज सेल्यूस पॉपुली एस्ट सुप्रीमा लैक्स की जो वेलफेयर है दिस इज वेलफेयर ऑफ पीपल इज पैरामाउंट लो, पैरा सबसे ऊपर है। एबिनिशियो मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है। कि शुरू से ही ये जैसे पूछा जाता है ना एब वॉइड एबिनिशियो, कि ये शुरू से ही वॉइड है। देन ऑडी एल्ट्रम पार्टियम मीन्स हियर द अदर साइड ऑल्सो, ठीक है। कि दूसरी साइड को भी सुनना चाहिए, बिकॉज नो पर्सन कि किसी को हम जजमेंट नहीं सुना सकते हैं उसकी फेयर हियरिंग करके। कैसे किस चीज़ की सुनवाई करेंगे हम, जो उसके खिलाफ एविडेंस रखे गए हैं कोर्ट में वो उस चीज़ों को प्रूव करेगा ना कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मेरे खिलाफ नहीं है, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ सही है। तो दैट ईच एंड एवरी पर्सन हैव राइट टू हियर, मतलब कि उसको अपने सुनाने का अधिकार है बेसिकली, कि भाई अपनी साइड को रखने का अधिकार है, ठीक है। सो हियर द अदर साइड। Next, so these are the 33 legal magazine which are very important for your exam. So if you have any doubt you can ask in the comment section, and do like, share and subscribe, share my videos to your friends, and do not forget to press the bell icon and also the subscribe button. So thank you so much.